यूट्यूब गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो ड्रॉ करने वाले हैं डॉक्टर PM की ड्राइंग को। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर लेना। तो अपन क्या करेंगे, लेयर बाय लेयर शेड करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले HB पेंसिल से यूज़ करूँगा और फिर मतलब लेयर बाय लेयर शेड करेंगे तो पहले HB से करेंगे, लाइट टू डार्क टोन में अपन जाएंगे, ठीक है। तो पहले अपन HB पेंसिल यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद अपन थोड़ा डार्क टोन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो HB से आप शेड करो, बिल्कुल लाइट शेड करना। ये नहीं कि आप कहीं पे मतलब बीच में गैप छोड़ रहे हो, शेड में कभी गैप नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल लाइट शेड करना, बिल्कुल टाइम देके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से टाइम दो। मैंने बहुत टाइम देके फर्स्ट लेयर शेड करी है, कम से कम 1 आवर दिया है मैंने शायद, हाँ 1 आवर तो दिया ही है। तो आप भी बिल्कुल टाइम दो और शेड करो, ठीक है। और पेंसिल शार्प रखना, ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। जैसे गाइस फर्स्ट लेयर तो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो अपन इसको ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रश का। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप कॉटन बर्ड का यूज़ कर सकते हो, या फिर कॉटन हो गया, कॉटन तो हर घर में अवेलेबल होता है, तो आप कॉटन से ब्लेंड कर सकते हो, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। या फिर टिश्यू पेपर हो गया, तो इनसे आप ब्लेंड कर दो। और फिर ब्लेंड करने के बाद अपन नेक्स्ट लेयर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेयर मैं करूँगा 4B पेंसिल से, और फिर उसको भी सेम यही प्रोसेस करना है जैसे अपन फर्स्ट लेयर में करा। फर्स्ट लेयर करी, फिर उसको ब्लेंड किया, फिर डिटेल करी, सेम वही प्रोसेस सेकंड लेयर में होगा। तो मैं सेकंड लेयर 4B से करूँगा, फिर 4B पेंसिल शेड करने के बाद अपन इसको भी ब्लेंड करेंगे और फिर नेक्स्ट लेयर करेंगे, ठीक है। तो यही प्रोसेस अपन को करना होता है, ठीक है। तो आप आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं होती। और बस आप शेडिंग का थोड़ा ध्यान रखना, बिल्कुल आराम से लाइट टू डार्क जाना है अपन को। तो आराम से शेड करो, कोई जल्दी नहीं है। जितना आप ड्राइंग को टाइम दोगे उतनी अच्छी ड्राइंग बनेगी आपकी, ठीक है। तो शेड करो। ठीक है, इस फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अपन थर्ड लेयर करेंगे। तो थर्ड लेयर में क्या होता है, जहाँ पे आपको बिल्कुल डार्क टोन दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ वहाँ शेड करना होता है, उसके अलावा शेड करना नहीं होता। जैसे कि अपन ने फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर में क्या करा था, पूरे में शेड किया था, है ना। तो इसमें पूरे में नहीं होगा, इसमें सिर्फ जहाँ करना है जहाँ पे आपको डार्क टोन दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया रेफरेंस में। तो ठीक है, तो रेफरेंस के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक करना अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत आए तो शेड कर रहे हैं। तो ये मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिकल की। तो वैसे 4B की है, तो 4B पेंसिल से ही शेड करनी है थर्ड लेयर भी, और सेकंड लेयर भी 4B से की थी मैंने। अगर आपको और ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप 6B यूज़ कर सकते हो थर्ड लेयर में, ठीक है। तो फाइनली कैसे अपनी तीनों लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अपन हाईलाइटेड करेंगे। तो आप रेफरेंस में देखना, जहाँ पे आपको वाइट एरिया दिखाई देना, जैसे कि बिल्कुल वाइट हो रहा हो, वहाँ पे कुछ भी शेड ना हो रहा हो, तो सिर्फ वहाँ पे अपन क्या करना है, इरेज कर देना है, ठीक है। तो हल्की शेड हो जाती है ना अपनी, गलती से अपन ब्लेंड करते हो जाता है वहाँ पे, तो बस वहाँ पे उसको इरेज करके उसमें हाईलाइटेड करना है, ठीक है। तो आप रेफरेंस में एक बार देख लेना कि कहाँ पे आपको वाइट एरिया दिखाई दे रहा है, और वहाँ पे हाईलाइटेड करनी है। तो अब अपन हेड ड्रॉ करेंगे। तो आप रेफरेंस में देखना कि जहाँ पे आपको डार्क टोन दिखाई दे रहा है ना, देखो जहाँ पे भी डार्क एरिया है वहाँ पे सिर्फ अपन को शेड करना है, ठीक है। अरे स्ट्रोक नहीं बनाने, ओनली शेड करनी है। और जहाँ पे अपन को हाईलाइटेड पार्ट है वहाँ पे अपन को उससे पता ही क्या करना है, इरेजर से इरेज करना है। और वहाँ पे आप शेड मत करना, खाली छोड़ देना, तो उससे क्या होगा, ईजी रहेगा बिठाने में भी, ठीक है। तो अपन क्या करना है, HB पेंसिल यूज़ करूँगा मैं, लेयर बाय लेयर करेंगे। तो HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं। और आप देखोगे इसमें स्ट्रोक नहीं बना रहा हूँ, स्ट्रोक सिर्फ मैं जहाँ बना रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को मतलब वो चाहिए ना, हाईलाइट पार्ट चाहिए, सिर्फ मैं वहाँ पे ही जगह छोड़ रहा हूँ, और वहाँ उसके अलावा जगह नहीं छोड़ रहा हूँ। उसके अलावा मैं सिर्फ शेड कर रहा हूँ। तो HB पेंसिल शेड कर दिया, इसको ब्लेंड कर देंगे। मैं सेकंड लेयर अप्लाई करूँगा। तो सेकंड लेयर करने के लिए मैं 6B यूज़ करूँगा, और फिर 6B के बाद मैं थर्ड लेयर करूँगा। तो थर्ड लेयर के लिए मैं 10B यूज़ करूँगा।
तो जो मैंने सेकंड और थर्ड लेयर की थी ना उसको मैंने ब्लेंड नहीं किया था, ब्लेंड मैं अब करूँगा। तो ज़्यादा ब्लेंड करने से क्या होता है वो शेड लाइट होती रहती है, तो आप मत करना, थर्ड लेयर में ही करना। अब हाईलाइट ऐड करूँगा तो हाईलाइट वही ऐड करूँगा मैं इरेजर से।